अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ। आज मैं आप लोगों की फरमाइश पे एक बार फिर से 10th क्लास पंजाब बोर्ड की बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाली हूँ। मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ तो मुझे बड़ा अफसोस होता है कि आप लोग पहले देखते नहीं हैं और चेक नहीं करते। आप लोग पहले चेक कर लिया करें। हम लोग पहले 10th क्लास को कवर करके ही फिर 9th क्लास पे आए थे। आप लोगों को लगता है कि शायद मैं डायरेक्टली 9th पे आ गई थी। आप वीडियोस चेक कर लिया करें पहले। मैं 9th और 10th अब तकरीबन दोनों के ही गेस्ट बना चुकी हूँ और 9th के थोड़े बहुत रह गए थे तो वो अब बना रही हूँ। तो 10th क्लास के मैं तमाम तरह सब्जेक्ट्स को ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। हम लोगों की वेबसाइट पे अपलोड हो चुके हैं और साथ ही साथ यूट्यूब पे वीडियोस भी बन चुकी है। इस पे आप लोगों को चेक कर लिए। चले बहरहाल अभी क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों की हेल्प करना चाहती हूँ और आप लोगों के पेपर के लिए आसानी हो यही चाहती हूँ और यही दुआ करती हूँ। तो आज आप लोगों को मैं दोबारा से 10th क्लास पंजाब बोर्ड के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस बताने वाली हूँ। 10th क्लास का जो पहला चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 10 से ही स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट नहीं होगा। तो चैप्टर नंबर 10 है आप लोगों का गैसियस एक्सचेंज। इसके इंपॉर्टेंट आज शॉर्ट क्वेश्चंस बताऊंगी, तमाम चैप्टर्स के लॉन्ग अभी नहीं बताऊंगी, पहले शॉर्ट बताऊंगी। तो शॉर्ट क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट आप लोगों की स्क्रीन पे है, आप लोग देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन ब्रीदिंग एंड सेलुलर रेस्पिरेशन। हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन एस्थमा एंड लेंटिसाइल? What is meant by cellular respiration? How do the gaseous exchange occurs in plants? What is larynx? Where it is present? Differentiate between acute bronchitis and chronic bronchitis. What is pneumonia? Write its symptoms. और इसके बाद है what is nicotine? What is voice box? Define lenticels. Define alveolar ducts. ये है आपके पहले चैप्टर के इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। अच्छा ये नॉलेज बेस है, इसमें बीच में अंडरस्टैंडिंग बेस भी 2-3 बताती हूँ आपको क्योंकि आपका फॉर्मेट इसी हिसाब से आना है। अंडरस्टैंडिंग बेस में भी मैं आपको थोड़ा बहुत बता देती हूँ कि उसका पहला सवाल है हाउ डू द डिफरेंट parts of the plant body exchange gases with the environment. Write down the steps of inhalation and exhalation. Inhale का और exhale का आपने steps बताने हैं। लास्ट है how does the tobacco smoke damage the respiratory system. ये आपका चैप्टर नंबर 10 था, मतलब कि आप लोगों का 10th क्लास का पहला चैप्टर था। अब है चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है होमोस्टैटिसिस। उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है। What is guttation and transpiration? What is succulent organ? What is renal tubule and renal corpuscle? Define pyramids and pelvics. Differentiate between osmoregulation and thermoregulation. Different between extrophytes and hydrophytes. What is difference between hilus and pelvis? Different between renal cortex and renal medulla. Define pressure filtration. What is meant by kidney transplant? ये आपके चैप्टर नंबर 11 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। फिर चैप्टर नंबर 12 पे आप लोगों का कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। इसके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है। पहला है डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क। डिफाइन द फंक्शन ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड गिव एग्जांपल। What is meant by effectors? Give an example. Difference between respirators and effectors. But define nerve impulse. Difference between sensory nerves and motor nerves. What is meant by myelin shield? Write names of 2 disorders of eyes. What is meant by blind spot? Compare the function of insulin and glycagon. What is paralysis? Write its causes. ठीक है। उसके बाद आपका चैप्टर नंबर 13 है जिसका नाम है सपोर्ट एंड मूवमेंट। उसके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है। पहला है डिफरेंशिएट बिटवीन कार्टिलेज एंड बोन। हाउ वुड यू डिफरेंशिएट बिटवीन osteoporosis एंड arthritis? डिफरेंस बिटवीन लोकोमोशन एंड skeleton system. Difference between endoskeleton and exoskeleton. What is elastic cartilage? Differentiate between compact bone and spongy bone. Define ball and socket joint. Give an example. What is hinge joint? Give an example. Write joint and write names of its type. Differentiate between flexion and extension. What is arthritis? How it can be treated? What is meant by rheumatoid arthritis?
ठीक है, ये है आपके चैप्टर नंबर 13 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। इसके बाद चैप्टर नंबर 14 है जिसका नाम है रिप्रोडक्शन। उसका पहला सवाल है व्हाट इज सिस्ट, what is meant by multiple fission, what is meant by fragmentation, give an example, define parthenogenesis and give an example, what are suckers, give an example, what is meant by cloning, what is meant by double filtration, define pollination and name its type, what is cross pollination, differentiate between apical and hypogel germination, define spermatogonia and oogonia, what is meant by STDs, give example, what does HIV stands for। ये आपके चैप्टर नंबर 14 के हैं। चैप्टर नंबर 15 है इनहेरिटेंस का। उसका पहला सवाल है डिफाइन genotype and phenotype, what do you mean by dominant and recessive alleles, what are the homozygous and heterozygous genotypes, differentiate between natural and artificial selection, define genetics, define genes, describe Mendel's law of segregation, define codominance and give an example, what is meant by natural selection, differentiate between breeds and cultivars। ठीक है, ये आपका चैप्टर नंबर 15 है। फिर चैप्टर नंबर 16 है मैन एंड हिज एनवायरनमेंट के नाम से। उसका पहला सवाल है डिफरेंस बिटवीन फूड चेन एंड फूड वेब, difference between population and community, difference between carnivores and herbivores, differentiate between autotrophs and heterotrophs, differentiate between biotic and abiotic factors, differentiate between ectoparasites and endoparasites, define symbiosis, define mutualism and give an example, difference between mutualism and communalism। ठीक है, उसके बाद है what is meant by global warming and effect of global warming, how is smoke formed, give two harmful effect of smoke। ये चैप्टर नंबर 16 है। फिर चैप्टर नंबर 17 है बायोटेक्नोलॉजी का। उसमें पहला सवाल है what is transgenic organisms, what is meant by gene therapy, what is meant by alcoholic fermentation, write two uses of formic acid, write two objectives of genetic engineering, what is urocanase, write its function, what is thymosin hormone, give an example or give its function। ठीक है, ये आपके चैप्टर नंबर 17 के हैं। फिर चैप्टर नंबर 18 जो आपका लास्ट है वो है फार्माकोलॉजी का। उसके पहला सवाल है डिफाइन फार्माकोलॉजी एंड डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम इन फार्मेसी। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन मेडिसिनल ड्रग एंड एडिक्टिव ड्रग, डिफरेंस बिटवीन एंटीसेप्टिक्स एंड एंटीबायोटिक्स, व्हाट इज आयोडीन टिनेचर, राइट इट्स यूज, व्हाट आर sedatives, give an example, difference between broad spectrum and narrow spectrums of antibiotics, define vaccine। ठीक है, ये आपका चैप्टर नंबर 18 है जिसके ये लास्ट आपका चैप्टर है और शॉर्ट क्वेश्चन है, आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसके साथ साथ इसी चैप्टर के मैं थोड़े बहुत और भी क्वेश्चंस ऐड करना चाहूंगी जिसमें है व्हाट इज इलीगल ड्रग, व्हाट इज एंटीसेप्टिक्स, राइट अ नोट ऑन रेजिस्टेंस अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स, डिस्क्राइब द मोड ऑफ एक्शन ऑफ वैक्सीन्स। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस और हैं जो मैंने आप लोगों को बता दिए हैं, वैसे ही ये इनमें प्रिपेयर करने हैं। तो ये थे जी बायोलॉजी के 10th क्लास के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। आई होप मैंने सही प्रोनाउंस किया हो, मेरी से थोड़ी बहुत गलतियां जरूर हुई होंगी। तो अगर मकसद आप लोगों को बताना था तो आप लोगों को आई होप समझ आई हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। और मेरी तरफ से तमाम 3rd 10th और 9th और 11th और 12th क्लास के स्टूडेंट्स को ऑल द बेस्ट है। अपने पेपर्स की अच्छे से तैयारी कीजिएगा और अच्छे मार्क्स लाइएगा। अल्लाह हाफिज।